आप सब लोगों को गोपाल आजू का नमन। देखिए क्या ऋण के अधिभार से त्रस्त हैं। पैसे वाले ले तो गए मगर देने का नाम नहीं ले रहे। लड़का है लड़की है, शादी विवाह के लिए एक दूसरे को देखने जा रहे हैं। सब कुछ तय है, पता चला लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कैंसिल हो गया। कहीं किसी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए जा रहे हैं, पता चला काम नहीं बना। ज़मीन बेच रहे हैं, बिकना चाह रही है ज़मीन, सब रेट सब ठीक है, भाव सब ठीक हैं, स्पॉट बहुत अच्छा है, सेल नहीं हो रहा। घर वाले बहुत सारे परेशान देखे हैं जो घर बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए निकलते हैं और 100% श्योर होते हैं, पता चला कि 1% भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो जहाँ पे इस टाइप की कोई भी संभावना बनती है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मिलना है और पता चला लास्ट मोमेंट पे चीज़ अननेसेसरली लिंगर ऑन हो रही है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर सकती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से गोपाल जी के टोटके। बहुत सारी चीज़ें, पचासों सैकड़ों चीज़ों को मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ भी मान के चलिए। बच्चा कोई स्टबर्न है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे चिड़चिड़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता, उनका मन एकाग्र नहीं होता पढ़ाई में, पढ़ाई से भाग गए वो लोग। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दुर्विचार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बड़े बड़े बुरे विचार आने लगते हैं उनके मन में। क्या करें वो लोग, कहते हैं भाई साहब पूजा करते हैं, पूजा में ध्यान नहीं लगता, मन ही नहीं लगता किसी भी चीज़ में। मन लगाने के लिए तो बेस्ट है ये वाला प्रयोग। करना क्या है इसमें बताता हूँ आपको। देखिए उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। ऑल का बटन दबाएंगे तो जो ये घंटी है ना, ये वाइब्रेट करने लगती है। इसका मतलब होता है कि आप हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। तो ये प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट ये कर लें। और ये जो मैं दे रहा हूँ टोटके, ये भी बता दूँ आपको कि मेरे करीबन कितनी बुक्स हैं मुझे पता नहीं अपनी, मगर कुछ किताबें जो बड़ी चर्चित हुई, जैसे ये मेरी सबसे पहली किताब, इसी के सारे में देता हूँ। और मेरी मैगजीन्स, मेरे आर्टिकल्स पेपर्स में निकलते थे। ये बातें बता रहा हूँ मैं 80 के दशक की। उस समय शायद लोगों को पता भी नहीं होगा इंटरनेट टोटकों के बारे में। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि सर आप टोटके शब्द ना इस्तेमाल किया करें। देखो बेटे एक बात बता दूँ कि ये चीज़ें, इनको किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि देखो टोटके शब्द वास्तव में बड़ा बदनाम शब्द है। वैसे तो आप देखें ना, ये सब विधाएं जो है वास्तव में बदनाम शब्दों से डिक्शनरी में ही आती हैं। मगर अगर आप ध्यान से देखें, गोपालाजू की चीज़ें देखें, आप देखें कि 14 प्लेलिस्ट में मैंने वो चीज़ें दी हैं, है ना। उसमें प्लांट्स हैं, उसमें शब्द हैं, उसमें हस्तमुद्रा चिकित्सा है, उसमें स्पिरिचुअल वीडियोज़ हैं, गीता का ज्ञान दिया है उसके अंदर। तो वो जो अगर ज्ञान ध्यान की बातें करें या शास्त्रोक्त बातें करें या कोई इस टाइप की चीज़ें करें जो किसी को मोटिवेट कर रही हैं, तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ज़माना आजकल टिकटॉक का है, आजकल ज़माना उस टाइप का है ना कि 1 मिनट में 50 वीडियो देख ले। तो वो फिर इसलिए मुझे करना पड़ा। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है कि सर आपके छोटे छोटे से जो उपाय आते थे बहुत ही इफ़ेक्टिव होते थे वो, और वो आप फिर से देना शुरू करें। इसलिए मैंने ये कहा कि मैं शुरू करता हूँ देना। और देखिए हम लोगों का भी थोड़ा सा लालच होता है, आपको पता है कि व्यूज़ बढ़ें थोड़े से। और जो हम ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें देने लगते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास की चीज़ें देने लगते हैं, फिर वो लोगों की इंटरेस्ट नहीं आती, लोगों को मज़ा नहीं आता। अगर मज़ा लेना है तो स्पिरिचुअल वीडियोज़ में देखें, तो आप गोपाल आजू के आप अचंभा करेंगे कि ये वही गोपाल आजू जो टोटके लिखता है। या स्पिरिचुअल वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आप टोटके देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या, ये वही है जो स्पिरिचुअल वीडियो लिखता है, ये दूसरे वीडियोज़ लिखता है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट हो, ये छोटा सा उपाय बता दूं आपको। इसमें सबसे चीज़ तो ये गरीबों के लिए होते हैं। ये जो वो लोग जो किसी भी टाइप से किसी भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहीं भी सक्षम नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनकी हस्ती नहीं है, उन लोगों के लिए बड़े कारगर हो सकते हैं। और देखिए फिर ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये आस्था है, मन में विश्वास है और कहीं कोई चीज़ लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है और नहीं हो रही, तो वहाँ पे भी इफेक्टेड होने लगती हैं चीज़ें। मगर उसके बाद भी मिलना ना मिलना, भाग्य कर्म पुरुषार्थ, इसको पुरुषार्थ मान के चलें। ये 100% गारंटी मान के नहीं चलें। टोटका इसीलिए नाम दिया, लगा तो तीर नहीं लगा तो तुक्का, वो वाली बातें होती है इसमें, मगर काम ज़रूर करते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए अपनी लंबाई के बराबर जो भी सज्जन, जो भी साधक जो करना चाहते हैं, 7 कच्चे सूत लीजिए। कच्चे सूत जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, वाइट कलर के तकली वाले होते हैं, वैसे तो ये ले लीजिए आप, आसानी से मिल जाते हैं। इनको जो हनुमान जी पे चढ़ने वाला सिंदूर होता है ना, जिससे इनका चोला चढ़ता है, वो सिंदूर में अच्छे तरीके से इसको गीला करके, चाहे तो जल से कर लें, गंगा जल से कर लें, दही से कर लें, इसको अच्छे तरीके से आप गीला कर लें, सान लें धागों को। नंबर 1। नंबर 2, 2 लवंग लें, लौंग। और लौंग भी वो लीजिए जो कहीं से खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, जो बीज हो उसका उसमें इंटैक्ट हो। इसको थोड़ा सा देसी घी में डिप कर लें। और 2 हरी छोटी इलायची जो होती हैं, जो खाते हैं, मुंह मीठा हो जाता है, जिससे मुंह बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है,
सुगंधित हो जाता है, स्वादिष्ट नहीं सुगंधित हो जाता है, वो ले लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप लेके धागा सहित मिट्टी के पात्र में रखिए और कपूर की टिक्की डालिए, 1 2 3 4 जितने से जल जाए इसको जला दीजिए। ये जलेगा, जल के क्या होगा कि राख बन जाएगी। और ये राख ध्यान रखना है कि इतनी ना ये हो कि कोयला सरीका काली हो जाए और ऐसी भी ना रहे कि कच्ची रह जाए, लौंग जले ही नहीं है, कपूर इसमें जो उसको जला ही नहीं पाए इलायची को। तो जितना जला अध जला जो भी है उसको फोड़ लीजिए, इसके स्मैश कर लीजिए, स्मैश करके उसका पाउडर सरीका बना लीजिए। ये पाउडर जो है ना, ये आपकी बहुत बड़ी भभूत बन जाएगी एक। अब इसको करना क्या है, देखिए किस दिन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी बताता हूँ आपको दिन कि किस दिन आप करें। वैसे सबसे अच्छे जो दिन होते हैं इनके दिन तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए इसको, नहीं तो बीच में भटक जाएंगे, मैं भी फिर भटक जाऊँगा बीच में। बता दूंगा लास्ट में किस दिन करें आप ये बन जाएगी आपकी ऐश, भभूत बन जाएगी आपकी। अब इस भभूत को देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके। अगर इसकी लंबी प्रक्रिया में जाते हैं तो फिर वो लंबी पूजा पाठ वाली बातें आ जाएंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए मंत्रोच्चार से इनको सिद्ध किया जाता है। जब मंत्रोच्चार करते हैं तो जो मंत्र आप इसको घोटा लगाते हैं, घोटते हैं, तो मंत्र बोलते रहते हैं और घोटा लगाते रहते हैं, तभी सिद्ध हो जाती हैं, एनर्जाइज हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं चीज़ें, जो भी पदार्थ है ये। उसके बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। और वो मंत्र कौन से हैं, वो मंत्र फिर अपने प्रयोजन के अनुसार, अपने समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार उनका अलग अलग फिर वो लंबे विषय हो जाएंगे। मगर ये क्योंकि साधारण सरल टोटके नाम दिया है इसको, गरीबों के टोटके नाम दिया है, तो ये साधारण वे में ही कर रहे हैं आप, तो आप ऐसे ही करिए इसको। ये जो राइट साइड की रिंग फिंगर होती है, अनामिका उंगली, जिस समय पूजा पाठ अपनी मॉर्निंग में करते हैं आप, उस समय इसको हल्का सा स्पर्श कर लें उंगली को, और अपने जो भी देवी देवता, आपके गुरुजन, जो भी अपने घर में आप जिनको मानते हैं, उनको स्पर्श कराएं ये वाली उंगली। और स्पर्श कराने के बाद में यही उंगली अपने जो आज्ञा चक्र है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर रख के दबाइए, आप हल्के से प्रेस कीजिए और अपने आप को ध्यान कीजिए कि जो बाह्य वृत्तियाँ हैं इनसे बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लिया। यानी कि धीरे 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 एक जीरो जोन में चले जाएंगे आप। कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे बिल्कुल। जब वो अवस्था आ जाएगी, उस अवस्था में ध्यान, पूजा पाठ जो भी करें, कातर मन से अपनी प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु मेरा ये वाला कार्य सिद्ध कर दे। जो बच्चे हैं, जो कंसंट्रेशन नहीं होता, उनके लिए तो ट्रिमेंडस रिलीफ मिलेगा। आप इसको करवा के तो देखें बच्चे से, अपने बच्चे को यहाँ रखें, बोले 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ऐसे दबा के बैठा रहे, ध्यान केंद्रित होने लगेगा। जिनका मन भटकता है ना, बुरे विचार आते हैं पूजा पाठ करते हुए, ध्यान केंद्रित नहीं होता जिनका, उनको करवा के देखिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद में जब कभी किसी आप प्रयोजन से निकलते हैं घर से, तब इसका स्पर्श करके घर से निकलें। हल्का सा उसको तिलक नहीं करना, जैसे आप सोचेंगे उसको तिलक करना है, हल्का सा एक पार्टिकल भी लगा के उसको स्पर्श करना है। ये जो आपका पिनियल ग्लैंड है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भ्रूमध्य का पोर्शन है, यहाँ पे रख के एनर्जाइज करना है अपने आप को। उससे एनर्जाइज करके और फिर आप अपने काम को प्रोसीड करें। आप देखेंगे कि जहाँ पे 100% नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे आपको, देनदारी वाले पैसे नहीं दे रहे थे, या कोई चीज़ सौदा पटाने जा रहे थे तो सौदा नहीं पट रहा था, तो वो लोग कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि 1 2 5% 10% अपने फेवर में मेटलाइज होने लगी चीज़ें आपके। इतना ट्रिमेंडस ये वाला इफेक्ट। अब देखिए मैंने बताया था ना कब करें। देखिए इसका करने का सबसे अच्छे जो मुहूर्त होते हैं, देखिए दिवाली है, होली है, दशहरा है, ग्रहण है, रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। मगर अब देखिए बहुत अर्जेंसी है, तो इनकी प्रतीक्षा तो कर नहीं सकता फिर आदमी। तो फिर नित्य किसी भी दिन, जिस दिन आपको लगता है कि आपके दिन 7 दिन में से कौन सा दिन शुभ है आपके, लगता है आपको, जैसे मैं शनिवार को अच्छा मानता हूँ, बहुत सारे लोग मंगल को मानते हैं, बुध को मानते हैं, जो भी दिन जिसका लगता है उस दिन कर लें। और अगर किसी को वेद होता है, किसी को कुछ आपत्ति होती है, तो राहु काल को छोड़ दें। आप पंचांग में देखेंगे, पेपर्स में देखेंगे, तो राहु काल का मिल भी जाता है कि आपको ये इन दिन में अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया होता है, बाकी वेरी करता है लैटिट्यूड वाइज। तो वो आप राहु काल छोड़ दें। उस राहु काल के अलावा जो भी आप समय करें तो हर दिन शुभ है, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। इतना सरल सा छोटा सा टोटका, और ये टोटके इस टाइप के मैं दे रहा हूँ आपको। एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, फिर दोबारा लाइक ज़रूर कर दें और घंटी में बजा के ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपालजी मोटिवेशन देख रहे हैं आप लोग। बहुत सारी जो मैं बुक्स, मैं कोई ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है ये किताबें मेरी, ये सबसे मेरी पहली किताब, ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। मगर मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ, देखिए किताबें कोई ले रहा है ना, तो कभी भी किसी के कहने से मत लीजिएगा कभी। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई इसका मैं एजेंट नहीं हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता। ये सिर्फ अपनी बुद्धि और अपना विवेक 2 4 5 10 पन्ने टटोल के देखिए, अच्छा लगे तो लें, नहीं अच्छा लगे तो ना लें, पैसे आपके वेस्ट ना हो। मेरा हर जगह ये उद्देश्य होता है, अननेसेसरी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना किसी भी चीज़ पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, भगवान अच्छा करे ही करे। और ये जो भभूत बनाई, जो तिलक बनाया, मिरेकुलस इफेक्ट। सीताराम।